नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये जो आप देख रहे हैं ये मे फ्लावर या फिर फुटबॉल लिली जिसे कहा जाता है उसका पौधा है और ये मई में ही फूल खिलता है इसका। अप्रैल से अगर अच्छा हम खाद प्रोवाइड करें या फिर बल्ब अच्छा हेल्दी हो तो अप्रैल से भी इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मई में ही आते हैं। और अगर आपका बल्ब अच्छा हेल्दी हो तो बहुत बड़ा फूल आता है। अगर थोड़ा सा अनहेल्दी बल्ब हो तो कभी कभी फूल आते भी नहीं हैं, पहले पत्ते ही प्रोड्यूस करता है ये पौधा। और जब भी आपका बल्ब हेल्दी हो जाए तब ये फूल प्रोड्यूस करता है। अब देखिए ये काफ़ी लंबी डंडी हो गई थी इसकी और ये ऐसे टेढ़ी होके गिर रही थी, इसलिए इस बॉटल का मैंने उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सहारा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। ये मेरे हाथ से भी बड़ा दिख रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये छोटा है और ये भी काफ़ी बड़ा है, दिख भी सुंदर रहा है। थोड़ा सा वाइटिश हो गया है क्योंकि इससे ये थोड़े पहले आया था, तो अब सूखने लगा है ये। तो इसकी अपडेट में 15 फरवरी से क्या क्या इसके साथ किया है वो मैं देती हूँ। तो चलिए 15 फरवरी को चलते हैं। ये पौधा बल्ब से लगाया जाता है और फरवरी महीने में ही इसके बल्ब लगाए जाते हैं। आप बारिश में भी लगा सकते हो, लेकिन बारिश में लगाने पर आपको इसके फूल अगले मई में मिल जाएंगे। अब देखिए 15 फरवरी को ये जो मेरा बीच में एक मदर प्लांट है और इसके बाकी के जो 3 प्लांट है ये सब बेबी प्लांट है और 3 या 4 साल हो गए हैं इस गमले में है ये, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया था। बहुत ज़्यादा बल्ब इसके प्रोड्यूस हो जाते हैं, हर एक बल्ब को नया बल्ब निकलता है, तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है गमला। फिर 4-5 साल में हमें एक बार इसको डिवाइड करना पड़ता है। अभी 2 साल हो गए हैं इसको डिवाइड किए हुए और ये 4 पौधे तैयार हो गए हैं। ये मई का अभी दिखा रही हूँ मैं। देखिए ये बीच वाला मदर प्लांट। अभी मैं इसमें कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ, जैसे हम बाकी सारे पौधों में मिलाते हैं उसी तरह से इसमें अच्छे से गुड़ाई करके ऊपर की 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी हटा के इसमें अच्छे से हमें कंपोस्ट मिलाना है। अब इसमें मैंने गलती क्या की है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस बार मेरे 4 प्लांट होने के बावजूद भी फूल सिर्फ 2 ही आए हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो बड़ा वाला पौधा है ये तो काफ़ी इसका बल्ब हेल्दी था, तो इसको मैंने कट किया, फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि बल्ब तो मेरा हेल्दी था। लेकिन ये छोटे से बेबी प्लांट जो थे उनको भी मैंने कट कर दिया। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था और मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए इसमें। जब भी देखिए आप पौधा लगाएंगे, कोई भी बल्ब का पौधा लगाएंगे, तो उसके पत्ते अपने आप सूख के पीले होके गिर नहीं जाते तब तक आपको उन पत्तों को हटाना नहीं है, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ये जब तक हरे रहते हैं तब तक खाना बना के हमारे बल्ब को अच्छा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हमने पत्ते निकाल दिए तो ये हेल्दी नहीं बनेगा और फिर से ये पत्ते प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। ये जो 2 छोटे बेबी प्लांट थे उनके पत्ते मैंने कट कर दिए, तो इनमें इस साल फूल नहीं आए हैं। आ सकते थे अगर मैंने ये पत्ते कट नहीं किए होते, तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई करके मैंने इसमें खाद दे दी है। अब ये 15 फरवरी है। अब 15 मार्च को क्या हुआ ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये 15 मार्च का अपडेट है और जैसे कि फरवरी में हम खाद डालते हैं और इसका समर ही फ्लावरिंग पीरियड है, तो वो खाद को यूज़ करके हमारे पौधे ने अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। इसके जो पुराने वाले पत्ते थे वो सब सूख गए हैं, जो भी हमने कट किए थे और डंडियाँ बची थी वो भी सूख गई है और ये अब नीचे से नई ग्रोथ शुरू कर रहा है। अब कुछ पौधों में फूल की डंडियाँ है और कुछ पौधे में पत्तों की डंडियाँ है, तो ऐसे हो जाता है। अब जब भी बल्ब आपका हेल्दी होगा तो ये पहले फूल प्रोड्यूस करेगा और बाद में पत्ते प्रोड्यूस करेगा। तो 15 मार्च के बाद अब मैं 15 अप्रैल का रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही सरप्राइजली इसने अपनी ग्रोथ की है और अच्छे से पत्ते प्रोड्यूस कर रहा है ये। मुझे तब तो पता ही नहीं चला कि फूलों की डंडी आएगी या नहीं,
क्योंकि जब मैंने वो डंडे पत्ती के कट कर दिए थे 15 फरवरी को, उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और फूल आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन देखिए 15 मई को फूल की डंडी अचानक से आ गई। मतलब 2-3 तारीख से ही डंडी मुझे दिखने लगी और 2-3 दिन में ही ये काफ़ी बड़ी हो गई और इसमें छोटा सा फूल दिखने लगा। तो पता चल गया मुझे कि ये बीच वाला जो बल्ब है वो काफ़ी हेल्दी है और उसे फूल आया है। और जो मैंने कट नहीं की थी डंडी, उसको भी ये फूल आया है। वो भी काफ़ी छोटी थी, बेबी प्लांट ही था वो। पिछले साल में मेरे मदर बल्ब था उसको आया था, उसको मैंने कट नहीं किया फरवरी में, तो उसको भी फूल आ गया है। अब इसकी केयर की अगर बात करें तो जैसे हम बल्ब वाले पौधों को लगाते हैं, बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाना है और पानी बहुत कम देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो इसके बल्ब गलने का डर लगा रहता है। अब ये फूल 7 से 8 दिन तक ऐसे ही रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे सूख जाएगा। तब आप चाहे तो इसकी डंडी कट भी कर सकते हैं फूल की, नहीं की तो भी चलेगी। ये अपने आप ही फिर सूख जाती है, क्योंकि ये पौधा फिर बाद में ये जो पत्ते होते हैं उतना ही रहता है। और ये जो पत्ते हैं ये पूरे साल तक हरे भरे रहते हैं। आप इसमें खाद दो या ना दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पानी का सिर्फ आपको ख्याल रखना पड़ता है। धूप में सिर्फ अभी फरवरी से ही आपको रखना है। उसके बाद आपने अगर छाँव में और कहीं पीछे अपने पौधों के पीछे रख दिया, जहाँ पे बार बार पानी नहीं दे सकते हैं, देंगे हम, हमारे हाथ से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके गमले में, उस जगह पे आप रख सकते हैं। बाकी पूरे साल भर ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और खाद की अगर बात करें तो हर बल्ब वाले पौधे को जैसे लगती है फास्फोरस वाली खाद, वही हमें इसमें रॉक फॉस्फेट या फिर बोन मील मिलाना है। और इस फरवरी से लेके फूल आने तक आपको लिक्विड खाद का भी इस्तेमाल इसमें करना है, ताकि ये अच्छे से बड़ा फूल प्रोड्यूस कर सके। बाकी फंगस वगैरह तो इस प्लांट को बिल्कुल नहीं लगती है, काफ़ी हेल्दी और अच्छा प्लांट दिखता है पूरे साल भर। और एक बार एक बल्ब लगाया तो अपने आप ही इसके बल्ब में दूसरे बल्ब आ जाते हैं, बेबी प्लांट तैयार होते रहते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपका गमला भर जाता है। तो एक ही बार आपको बल्ब ख़रीद लेना है। आप बल्ब को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नर्सरी से भी ले सकते हैं, या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास हो तो वो जब भी डिवाइड करेंगे तो उनके पास से आपको इसे लाना है और अपने गमले में लगाना है। तो उसके बाद आप खुद 3-4 साल बाद किसी और को ये बल्ब दे सकते हैं, इतने इसके बल्ब बढ़ जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इस साल भी इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल आया है। पहले ये 4 पौधे थे, अभी इसमें 8 पौधे आने चाहिए थे, लेकिन जो मैंने पहले पत्ते कट कर दिए उस गलती की वजह से सिर्फ एक जो बेबी प्लांट है, जिस पौधे को मैंने नहीं कट किया था ऊपर से, उस पौधे को लगा हुआ है। तो ऐसे हो जाता है, तो आप पत्ते बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। ये फूल दिखता ज़रूर एक ही है, लेकिन ये सिर्फ एक फूल नहीं होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फूलों का बंच होता है ये। अभी ये बहुत ही डार्क और काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं नहीं दिखा सकती आपको। ये मैं छोटे फूल में दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा फूल है और ऐसे कई सारे फूलों का ये गुत्था बन गया है, बंच बन गया है, और इसको हम एक फूल कहते हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है। और धीरे धीरे ये फूल सूख जाते हैं। तो बहुत ही कम केयर वाला ये पौधा आप अभी इस साल ज़रूर अपने गमले में लगाइएगा। कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।